हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। अब ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है और इस ठंड में सर्दी, खांसी, जुकाम सभी को हो रहे हैं। अब इस बीमारी से बचने के लिए हम कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसमें हम आंवला का इस्तेमाल करेंगे। अब मौसम में तो आंवला बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसे इस तरीके से बनाकर स्टोर कर लें कि हम इसे हर रोज़ खा सकते हैं और सर्दी, जुकाम, खांसी से हम दूर रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस आंवला से हम मज़ेदार सी कैंडी बनाते हैं और वो कैंडी खट्टी मीठी बनेगी। जो बड़े हों या बच्चे हों, सभी को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी खट्टी मीठी कैंडी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आंवला लिया है। तो ये आंवला 500 ग्राम है, जिसे अच्छे से धो लिया है। और आंवला आप बिल्कुल फ्रेश लें, कहीं से भी गला हुआ नहीं हो, एकदम ताज़ा आंवला लें। तो अब चलिए हम इस आंवले को स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई सा भी बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, कढ़ाई लें या पैन लें। बड़ा सा बर्तन हो, उसमें पानी को डाल दें। जब पानी खौलने लगे तो हम इसके ऊपर इस तरह का जाली रखेंगे और आंवले को इसके ऊपर रख देते हैं। इस तरह से हम आंवले को भाप पर पका लेंगे। तो सभी आंवले को हम इसके ऊपर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आंवला सेट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम कवर कर देते हैं और कवर करके अब इसे स्टीम होने देंगे। तो करीब 20 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने देते हैं। अब आप देख सकते हैं आंवला अच्छे से स्टीम हो चुका है और स्टीम होने के बाद ये अलग हो चुका है और इसके मुंह भी खुल चुके हैं। तो बस जब आंवला ठंडा हो जाए तो हम इस तरह से इसे खोल लेंगे और खोलने के बाद इसके बीज को हम निकाल लेते हैं और इनके फांकों को अलग कर लेंगे। तो अब इसी तरह से सभी आंवला को हम खोलकर इनके बीज को निकाल लेते हैं और फांकों को इस तरह से अलग कर लेंगे। फिर इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सी का जार लेंगे और इस जार में हम पूरे आंवले को डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर सभी आंवले को डाल देंगे और इसमें हम 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। और अदरक डालने से ये कैंडी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। जुकाम हो, खांसी हो, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो बस यहाँ पर आंवला ग्राइंड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये आंवला कितने अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। ग्राइंड करने में अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें आधा कप पानी डाल सकते हैं और इस तरह से बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक पैन लेते हैं। जिस बर्तन में आपको आंवला को पकाना हो आप वो ले लें। इसके बाद हम आंवले के पेस्ट को इसमें निकाल लेते हैं। तो इसमें पूरे आंवले के पेस्ट को हम निकाल लेंगे और पैन अभी गैस पर नहीं है। आप देख सकते हैं पैन को अभी मैंने नीचे ही रखा है। तो इसमें अब हम चीनी डालेंगे। तो आंवला हमारा 500 ग्राम है, तो हम चीनी भी इसमें 500 ग्राम ही लेंगे। दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें हम स्वाद अनुसार सादा नमक डालेंगे। फिर इसमें हम आधा चम्मच काला नमक भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस के फ्लेम को हम यहाँ पर ऑन कर देंगे। तो अब हम सभी कुछ इस पर रखकर अच्छे से मिक्स करके कंटिन्यू चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो रहेगा। लो फ्लेम पर हम इसे धीरे धीरे पका लेंगे। तो अब इसे कंटिन्यू चलाते रहें और जैसे जैसे ये पकते जाएगी इसका कलर भी चेंज होते जाएगा। तो बस अब इसे पकाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट पकते हुए हो गया है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो इसी तरह से हम इसे पका लेते हैं। अब आंवले को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर अब ये आंवला का पेस्ट भी अब गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज में हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
और कुछ देर इसे और पका लेंगे। जब इधर आंवला हमारा पक रहा है तब तक हम इधर एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे घोल लेते हैं। अच्छे से कॉर्नफ्लोर को हम इसमें घोल लेंगे। तो अब ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और इधर हम आंवला को देखेंगे। अब आंवला गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज में हम इसमें कॉर्नफ्लोर वाला पेस्ट मिला देते हैं। तो सभी पेस्ट को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू चलाते हुए हम कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आंवले को पका लेंगे। तो बस इसे चलाते हुए हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ये किस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और कढ़ाई भी अब छोड़ने लगा है। तो बस हम इसे कुछ देर और पकाएंगे, इसे चलाते हुए कंटिन्यू। तो अब देखिए ये अच्छे से पैन को छोड़ना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर ये आंवला पक चुका है। अब बिना देर किए हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है। आप चाहें तो कोई भी एक प्लेट ले सकते हैं, उसमें बटर पेपर लगा दें। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर चारों तरफ से अच्छे से इसे सेट कर देंगे। तो यहाँ पर घी लग चुका है। तो अब हम इसमें आंवले वाले मिश्रण को डाल देते हैं। तो पूरे मिश्रण को हम इसमें पलट देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से सेट कर देते हैं इस कंटेनर में। अब आप इस प्रोसेस को आप कोई सा भी प्लेट लेके इसे एक बराबर फैला लें। उसके बाद हम चम्मच की मदद से इसे बिल्कुल एक बराबर एकदम स्मूथ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट होने देते हैं। और ये देखिए 15 मिनट में ये सेट हो चुका है। तो बस इसे अब हम कंटेनर से बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद अब इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इसके हम बटर पेपर को अलग करते हैं। तो यहाँ पर बटर पेपर हल्का सा चिपकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप इसे आराम से निकाल लें। चारों तरफ से बटर पेपर को निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम बटर पेपर को अलग कर देंगे। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे कट करते हैं और कट करने के बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लंबे स्लाइस में इसे कट कर लेते हैं। बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप कर लें, या आप जिस तरह की कैंडी रखना चाहते हैं उस तरह से इसे कट कर लें। अब यहाँ पर स्ट्रिप कट हो चुकी है। तो अब हम इसके छोटे छोटे पीस को कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा ये सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल कैंडी के जैसा। तो अब यहाँ पर सभी कैंडी कट चुका है और कितना ही सुंदर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चीनी लेकर मिक्सी जार में डालकर इसे चला लेंगे और हल्का दरदरा ही रखेंगे। अगर आपके पास चीनी का बूरा हो या तगार हो तो आप उसे ले सकते हैं और उसमें हम कैंडी को कोट कर लेंगे। तो यहाँ हम चीनी में सभी कैंडी को डाल देते हैं और उसके बाद से इसे अच्छे से चीनी में हम कोट कर देंगे।
उसके बाद इसे हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो सभी कैंडी को हम इसी तरह से इस चीनी में अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो चीनी में यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीनी से कैंडी को कोट कर लिया है और थोड़ा सा अलग ही ऐसे ही रखा है। तो देखिए ये मज़ेदार सी कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है। और आप चाहें यहाँ पर इसे कलरफुल बनाना तो थोड़ा सा इसमें 2 तरह का कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कैंडी बहुत ही मज़ेदार दिखती है और बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सी कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस ठंड में आप इसे बनाएं और पूरे ठंड एंजॉय करें और सर्दी, खांसी, बुखार से हम बचे रहेंगे। आंवला को हम बहुत सारे रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार इस तरह से कैंडी बनाकर भी इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे हम कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।